राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अहोई माता की पूजा विधि। इस पूजा को अपने बच्चे की दीर्घ आयु और उसकी उन्नति के लिए जो है ना इस पूजा को किया जाता है। तो बहुत सरल और सिंपल तरीके से जो है ना इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है ना अहोई अष्टमी की पूजा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पूजा ऐसी जगह पर करनी है जहाँ आपको दीपावली पर भी पूजा करनी है। तो जो है ना चौकी बार बार उठाई नहीं जाती, तो उस जगह आप पूजा करें जहाँ आप अब दीपावली की पूजा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, नीचे चौक फूल लें, उसके ऊपर हमने यहाँ पर चौकी पटा जो भी आपके पास है उसे यहाँ पर रख लें। उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा आपको बिछाना है। उसके बाद देखिए चावलों से यहाँ पर आसन देना है। हमने यहाँ पर देखिए चावलों के आसन पर अहोई माता की तस्वीर को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए इस पूजा में जो है ना कलश की बहुत ज़्यादा विशेषता है। तो इस पूजा में आपको एक मिट्टी का कलश अवश्य रूप में जो है ना चाहिए होता है। तो इस तरह का एक मिट्टी का कोरा कलश आप बाजार से खरीद कर लाएं। उसमें कंठ तक आपको जल भरना है। तो इस तरह से देखिए आप कंठ तक इसको भरें, ऐसा नहीं है कि आप इसे आधा भरें, पूरा आपको भरना है। इसके बाद जो है ना इसमें इस तरह से आपको कलावा बांधना है। तो आप इस तरह से इसमें कलावा बांध लें। इसके बाद जो है ना इस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। तो रोली से जो है ना यहाँ पर स्वास्तिक बनाया जाता है। और कलश आपको एकदम कोरा लेना है, यूज़ किया हुआ कलश यहाँ यूज़ नहीं किया जाता। तो आप कोरा कलश इस तरह से लें और इस तरह से देखिए पूरा इस पर स्वास्तिक बना लें। और इस पूजा में जो है ना कलश की बहुत ज़्यादा विशेषता है। तो कलश आपको अवश्य रूप में मिट्टी के कलश की जो है ना आवश्यकता होती है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया। इसके बाद देखिए कलश के ऊपर ढक्कन या इसको सरैया भी बोला जाता है, इसके ऊपर वो रख दें। और हाँ, कलश में आपको 11 रुपये ज़रूर डालना है, क्योंकि कलश जो है ना कभी खाली नहीं रखा जाता। जल में जो है ना कुछ डालना आवश्यक होता है। तो इसमें आप 11 रुपये डाल दें और हो सके तो कलदार के ही डालें, नोट ना डालें। अगर नोट डालेंगे तो उसमें गल जाएंगे। और उसके बाद जो है ना इसे ऊपर की जो सरैया यानी ढक्कन है उसे आपको चावल से पूरी तरह से भरना है। सरैया को भी कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। आप कोई भी कलश की स्थापना करें, हमेशा पूरा भरकर ही जो है ना यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसे चावल से भर दिया है। उसके बाद जो है ना आसन यानी चावलों के आसन के ऊपर कलश को विराजमान करना है। तो अहोई माता के दाहिनी ओर जो है ना कलश स्थापित किया जाता है मिट्टी का। इसके बाद जो है ना यहाँ पर दीपक स्थापित कर देंगे। दीपक भी आपको घी का जलाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पूजा में घी का दीपक भी जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद जो है ना एक कलश और स्थापित किया जाता है, जिससे जो है ना अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। किसी के यहाँ जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, किसी के यहाँ तारों को अर्घ दिया जाता है, किसी के यहाँ सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अपने अपने घर की परंपराएं हैं। और इसके लिए जो है ना आप चाहें तो पीतल का कलश यूज़ कर सकते हैं, तांबे का कलश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल तांबे का नहीं है तो आप यहाँ पर स्टील का कलश भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पीतल का कलश है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर कलावा बांध लिया है। इसको भी आपको जो है ना कंठ तक भरना है। और इसके बाद जो है ना इस तरह से देखिए इसमें स्वास्तिक बना ले। थोड़े से चावल इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कलश कभी भी खाली नहीं रखा जाता, उसमें कुछ ना कुछ डालना आवश्यक होता है। इसके बाद जो है ना अहोई माता की पूजा में गौरी जी की पूजा ना विशेष मानी जाती है। तो हो सके तो आप ना मिट्टी के गौरी गणेश आप ज़रूर बनाएं। इस पूजा में विशेष महत्व रहता है मिट्टी के गौरी गणेश की पूजा का। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास मिट्टी जो है ना उपलब्ध नहीं है, तो आपके पास जो भी गौरी गणेश है उनकी पूजा आप अवश्य रूप से ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखिए हमने गौरी गणेश का मन में यहाँ पर ध्यान किया है। उन पर देखिए इस तरह से आप पुष्प चढ़ा दें। और उसके बाद देखिए एक फूल में थोड़ा सा जल लेकर सभी पर आप देखिए इस तरह से देखिए आपको जल चढ़ाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जल चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर तिलक करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना गौरी गणेश की पूजा की जाएगी। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं का, कलश का, सबका पूजन करेंगे। तिलक करने के बाद देखिए इस तरह से सभी पर चावल भी आप ज़रूर चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कराएंगे। तो सबसे पहले जो है ना गौरी गणेश को आपको वस्त्र अर्पित कराना है। तो देखिए हमने दो वस्त्र जो है ना कलावा के रूप में यहाँ पर गौरी जी पर अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद आप गणेश जी पर अर्पित कर दें। तो इस तरह से देखिए आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना अहोई माता के लिए एक चुन्नी लाई जाती है, उन्हें चुन्नी उड़ाई जाती है।
इसके बाद देखिए आपको फूल माला चढ़ानी है, तो हमने यहाँ पर माला अर्पित कर दी है और गौरी गणेश को देखिए इस तरह से फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर फलों का भोग लगाएंगे। तो जिस मौसम में जो फल आते हैं, जिसका सीजन होता है, वही फलों का जो है ना हमें भोग लगाना चाहिए। तो इस सीजन में सिंघाड़े आते हैं, तो हम यहाँ पर सिंघाड़ों का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो मिठाई का देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मिठाई में जो है ना पूड़ी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है और पुए बनाए जाते हैं। तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जो है ना ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर आपने पूड़ी पुआ नहीं बनाए हैं, आप नहीं बना पाए हैं, तो आप यहाँ पर मिठाई का जो है ना भोग लगा सकते हैं अहोई माता को और गौरी माता को। इसके बाद जो है ना 5 तरह के फल मेवा चढ़ाए जाते हैं, यानी पंच मेवा चढ़ाई जाती हैं। तो पंच मेवा का भी इसमें जो है ना भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो है ना बतासे भी जो है ना इस पूजा में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो बतासों का भी जो है ना आपको भोग ज़रूर लगाना है। उसके बाद जो है ना कलश के ऊपर भी जो है ना मिठाई रखी जाती है। अगर आपने पूड़ी पुआ अगर बनाए हैं तो आप कलश पर जिन्हें ज़रूर रखें। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए बतासों को जो है ना कलश पर रख दिया है। तो कलश पर आपको मिठाई ज़रूर रखनी है। यहाँ पर देखिए जिस कलश से जो है ना हम अर्घ देंगे उसमें भी आपको मिठाई ज़रूर डालनी है। मैंने यहाँ पर बतासा डाल दिया है। और इसके बाद जो है ना अहोई पूजा में जो है ना पूजा की सामग्री में देखिए इस तरह की सीकें आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी। तो इन सीकों के जो है ना आपको 60 टुकड़े करने हैं। इस तरह से देखिए छोटे छोटे आप टुकड़े कर लें 7। और कुछ लोगों के यहाँ जो है ना 7 गेहूँ के दाने भी लिए जाते हैं। तो आपके घर में जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से जो है ना कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से कुछ लोग जो है ना 7 सीके लेते हैं और 7 सीकों में जो है ना इस तरह से कॉटन यानी रुई लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में लगाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है ना लगाई जाती है। तो 7 सीकों में जो है ना आपको इसी तरह से रुई लगानी है, जैसे कि मैं आपको लगाकर इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप 7 सीकों को जो है ना तैयार कर ले। तो देखिए इस तरह से आपको 7 सीकों जो है ना तैयार करनी है। इन 7 सीकों को जो है ना कथा पढ़ते समय जो है ना अपने सीधे कान में लगाया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा ना कुछ लोग अपने कान में पेन लगा देते हैं लिखने वाला, उसी तरह से आपको ये सीखें अपने कान में लगानी होती हैं। और कुछ लोगों के यहाँ ये परंपरा रहती है कि अपने सीधे हाथ में 7 गेहूँ के दाने लेते हैं और पूजा करते समय वो जो है ना एक एक दाना जो है ना अहोई माता पे चढ़ाते हैं। तो अपने अपने घरों के हिसाब से जो है ना रीति रिवाज होते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके जो है ना बता दिए। तो एक एक जो है ना कहानी पढ़ते समय एक एक सीख जो है ना आपको अपने सीधे कान में लगानी है। उसके बाद जो है ना इन सीकों को कलश के ऊपर रख दिया जाता है। इन सीकों का बाद में यूज़ किया जाता है। तो दीपावली की दौज पर जब हम दौज की पूजा करते हैं, यानी गोबर की जब दौजें बनाते हैं, तो उन दौजों में जो है ना इन सीकों को लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना इन सीकों का प्रयोग किया जाता है। तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जो है ना अहोई माता की पूजा की जाती है। तो इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं। अगर आप गेहूँ के दाने लेकर अगर कथा पढ़ रहे हैं तो गेहूँ के दाने जो है ना आप अहोई माता पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना कथा पढ़ते समय आप अपने बच्चे को अपने पास ज़रूर बिठा लें और उसका तिलक आपको अवश्य करना है। इसके बाद जो है ना अपनी सास के लिए या अपने बड़े बूढ़े के लिए बायना निकाला जाता है इस पूजा में। तो आप चाहें तो साड़ी दे सकते हैं अपने बड़े बूढ़ों को। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपने ससुर को दे सकते हैं। तो आपकी जैसी मतलब स्थिति हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो उनके लिए कोई दक्षिणा निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने आपको पैसे चढ़ाकर जो है ना यहाँ पर दिखाए हैं। और बाद में आप अपने बड़े बूढ़ों को मिठाई और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद आप ज़रूर लें। आप चाहें तो कपड़े ला सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। इसके बाद जो है ना हमने जो बीच का कलश भरा हुआ है पीतल का, तो उस कलश से जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ तारों के और अर्घ दिया जाता है और कुछ लोगों को जो है ना सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है ना आप यहाँ पर अर्घ दे सकते हैं। और जो मिट्टी का कलश है, इस मिट्टी के कलश को जो है ना नरक चौदस यानी छोटी दीपावली वाले दिन ना अपने बच्चे को स्नान कराया जाता है। इससे बच्चे की दीर्घ आयु होती है और बच्चे को जो है ना उसके भविष्य में उन्नति होती है। इस जल से स्नान कराने से आपको आपके बच्चे को जो है ना किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता और अहोई माता उसकी हमेशा रक्षा करती हैं। तो इस कलश को जो है ना छोटी दीपावली तक नहीं हटाया जाता। जिस दिन स्नान कराया जाता है उसी दिन जो है ना इस कलश को हटाया जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा
कहा था आप ऐसी जगह पूजा करें जिस जगह आप दीपावली की पूजा करने वाले हैं, तो आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरह से जो है ना अहोई माता की पूजा की जाती है। इस वीडियो में जो है ना मैं आपके साथ एक उपाय भी शेयर कर रही हूँ, तो उस उपाय को आप ज़रूर ध्यान से ज़रूर सुने। जिनके कोई संतान नहीं है तो वो लोग जो है ना अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में पति पत्नी मिलकर सिर पर कुमेड़ा रखकर, जैसे कि पेठा बनाया जाता है, वो पेठा रखकर जो है ना आपको उस राधा कुंड में स्नान करना है। और आपको ऐसे कपड़े पहनकर जाना है जो कपड़े जो है ना आप स्नान के बाद वहीं छोड़कर आना है, उन कपड़ों को अपने साथ लेकर नहीं आना है। राधा कुंड में स्नान करने के बाद आप दूसरे कपड़े पहने और फिर गोवर्धन की आपको परिक्रमा करनी है। और इस तरह से जो है ना ये विशेष उपाय है, इससे जो है ना आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाती है। 1 साल के अंदर जो है ना आपको संतान प्राप्त हो जाती है। तो ये विशेष उपाय है, अहोई अष्टमी के दिन ही किया जाता है और रात को 12 बजे इस उपाय को करना होता है। वस्त्र आपको स्नान में वहीं छोड़ने हैं और सिर पर कुमेड़ा आपको ज़रूर रखना है। टाइम का ध्यान रखें, रात को 12 बजे जो है ना स्नान किया जाता है राधा कुंड में। इसके बाद जो है ना आप इस तरह से आरती कर लें, फिर जल का अर्घ्य दे दें। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।